मैं छक्कों का, उसकी शॉटों का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसको हमेशा मैंने उसकी बैटिंग स्किल्स पे उसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहता था कि जब आजम खान परफॉर्म नहीं करेगा, सारा कुछ इसकी फिटनेस के ऊपर आएगा। क्योंकि कीपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बार बार ऊपर नीचे बैठे रहना ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिटनेस, नो डाउट फिटनेस के बगैर ना आप फील्डिंग कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं। अगर पीछे वाला बॉल आजम को होता है, उसके लिए आप इतने फिट होने चाहिए कि उस बॉल को आपने जल्दी पिक करके अपनी बॉडी को इतनी रोटेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके एब्स इतने तगड़े होने चाहिए कि आपकी मूवमेंट स्ट्रांग हो, तो उसको आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ मार सको। ये नहीं है कि आप फिट नहीं है तो आप बैठ भी नहीं सकते, बॉल छोड़ भी नहीं पा रहे या बॉल को प्रॉपर खेल भी नहीं पा रहे। यहाँ पे बैठ के इस वजह से दोबारा ये बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग अब कह रहे हैं। जब आजम खान कोयटा ग्लेडिएटर में पहली दफा आया था ना, पहली दफा जब कोयटा ग्लेडिएटर में आया था, मैंने उस टाइम पहले दफा मैंने बोला था, मैंने बोला ये पाकिस्तान खेलेगा। उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने ही बोला था कि ये मोइन भाई का बेटा है। मोइन भाई क्यों? पाकिस्तान खेले हुआ, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की, हकीकत है कि यार ये खेलेगा। अब वो अकलौता मेरा डिसीजन नहीं था कि आजम, क्योंकि स्पेशल केस है, ठीक है। मेरा काम है सिलेक्ट करना, जो खिलाने वाले हैं उनकी कंफर्ट बहुत जरूरी है ना। फिर मेरी बात है, बाबर थे, नहीं स्पेशल केस है, एलैबोरेट कर सकते हैं आप? स्पेशल केस इन द सेंस कि हमारे पास प्लेयर्स उस क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है, जितने भी हैं हमने ट्राई कर लिए। ठीक, अब ये लड़का है, इसकी फिटनेस नहीं है उस स्टैंडर्ड की। कैन यू मैनेज एज अ हेड कोच, एज अ कैप्टन? अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। ठीक है, दे एग्रीड उन टर्म्स के ऊपर कि ये आएगा टीम के साथ, वो उसको मैनेज करेंगे अर्ली ऑन, लेकिन प्रोग्रेशन इसकी फिटनेस के अंदर आएगी। ये डील हुई थी, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हुई। उसी टर्म के ऊपर वो दोबारा सिलेक्ट हुआ है, और शायद मेरे पे होता तो मैं दोबारा वो चांस ना देता कि इस तरह का चांस एक दफा ही आपको मिल सकता है। जी। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक और बार लाइव टीवी पर आजम खान के फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान उठाया, जहां पर शाहिद अफरीदी का कहना है कि वो उनके बैटिंग के फ़ैन हैं, पर जिस तरह की फिटनेस आजम खान की है वो एक विकेट कीपर की नहीं हो सकती। इस तरह की फिटनेस इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रा भी अप्रूव नहीं होगी, और यही कारण है कि आजम खान लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल होते जा रहे। जहां पर आजम खान ने पीएसएल में तो बड़े बड़े छक्के मारे, पर जैसे ही इंटरनेशनल लेवल की मैचेस आ जाती है तो आजम खान पूरी तरह फ्लॉप दिखाई दे रही है, क्योंकि टीम अच्छी तरह से आजम खान के खिलाफ प्लान कर आती है और उन प्लान का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और इसलिए वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अगर हम यहाँ पे आजम खान की बात करें तो आजम खान का तो मैं छक्कों का, उसकी शॉटों का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसको हमेशा मैंने उसकी बैटिंग स्किल्स पे उसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहता था कि जब आजम खान परफॉर्म नहीं करेगा, सारा कुछ इसकी फिटनेस के ऊपर आएगा। क्योंकि कीपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बार बार ऊपर नीचे बैठे रहना ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिटनेस, नो डाउट फिटनेस के बगैर ना आप फील्डिंग कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं। अगर पीछे वाला बॉल आजम को होता है, उसके लिए आप इतने फिट होने चाहिए कि उस बॉल को आपने जल्दी पिक करके अपनी बॉडी को इतनी रोटेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके एब्स इतने तगड़े होने चाहिए कि आपकी मूवमेंट स्ट्रांग हो, तो उसको आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ मार सको। ये नहीं है कि आप फिट नहीं है तो आप बैठ भी नहीं सकते, बॉल छोड़ भी नहीं पा रहे या बॉल को प्रॉपर खेल भी नहीं पा रहे। तो ये सारा कुछ फिटनेस के अंदर आता है। फिट नहीं तो आप बॉलिंग भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से। अगर आप फिट नहीं है तो आप फील्डिंग में ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिटनेस मेन चीज है आपकी मेन, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो फिटनेस को मैं सुहेल जो बात कर रहा, मैं इसको फिटनेस को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। अगर आप फिट है
तो आप बिल्कुल आप हर चीज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। But लाला- फिटनेस पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। आजम खान को जब हमने इंटरनेशनल मैच खिलाया तो क्या प्रेशर ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए आज़म के बारे में ना अब लोगों ने बोलना शुरू किया है। जब वो पाकिस्तान टीम में आया था ना उस टाइम बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। ये मैं यहाँ पे बैठ के इस वजह से दोबारा ये बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए जो लोग अब कह रहे हैं। जब आज़म खान कोयटा ग्लेडिएटर में पहली दफ़ा आया था ना, पहली दफ़ा जब कोयटा ग्लेडिएटर में आया था, मैंने उस टाइम पहले दफ़ा मैंने बोला ये पाकिस्तान खेलेगा। उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने ही बोला था कि ये मोइन भाई का बेटा है। मोइन भाई क्यों पाकिस्तान खेलेगा? क्योंकि मैंने कोई ठीक है, आजम खान को पहली दफ़ा मैंने सेलेक्ट किया था। जी। ठीक है, उसकी मैंने रीजनिंग उस टाइम भी दी थी और मैं थोड़ी सी उस पर दोबारा बात करता हूँ Yes, कि please. अब वो अकलौता मेरा डिसीजन नहीं था कि आजम, क्योंकि स्पेशल केस है। ठीक है, मेरा काम है सिलेक्ट करना। जो खिलाने वाले हैं उनकी कंफर्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर मेरी मिसबा थे, बाबर थे, नहीं, स्पेशल केस है, एलैबोरेट कर सकते हैं आप? स्पेशल केस इन द सेंस कि हमारे पास प्लेयर्स उस क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है। जितने भी हैं हमने ट्राई कर लिए। ठीक। अब ये लड़का है, इसकी फिटनेस नहीं है उस स्टैंडर्ड की। कैन यू मैनेज एज अ हेड कोच, एज अ कैप्टन? अगर वो कहते हैं कि नहीं तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। ठीक है, दे एग्रीड उन टर्म्स के ऊपर कि ये आएगा टीम के साथ, वो उसको मैनेज करेंगे अर्ली ऑन, लेकिन प्रोग्रेशन इसकी फिटनेस के अंदर आएगी। ये डील हुई थी। ओके। ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हुई। उसी टर्म के ऊपर वो दोबारा सेलेक्ट हुआ है और शायद मेरे पे होता तो मैं दोबारा वो चांस ना देता कि इस तरह का चांस एक दफ़ा ही आपको मिल सकता है। जी, आर्ग्यूमेंट मगर वहीं आती है, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, आपके पास ऑप्शन हो एक टैलेंटेड प्लेयर with full of skills but not fit, और दूसरा which is a player who's highly fit but not as talented as the prior player। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली, फिटनेस विराट कोहली रोहित शर्मा की बराबर नहीं है, मगर दोनों इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए। आप किसको चुनेंगे? मैं जाहिर बात है सवेरा देखें, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स है, आप टैलेंटेड है, अच्छे, उसके ऊपर फिटनेस होगी तो आप तो टॉप प्लेयर हो गए ना। विराट कोहली अगर है, उसकी फिटनेस चेक करें, उसकी स्प्रिंट चेक करें, वो उसको कहीं पे भी खड़ा कर दे, स्लिप में, पॉइंट में, थर्ड में, वो आपको उसी तरह नजर आएगा। 2 रन की बजाय 1 रन देगा। अब रोहित को अगर आप स्लिप से बाहर, आपको कितनी दफा नजर आया होगा रोहित? वो तो स्लिप में जहां सर्कल होता है वहीं खड़ा होता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही अच्छा कोई रन आउट आपकी तरफ, उसकी तरफ से नजर आएगा। फिटनेस बहुत मैटर करती है सवेरा आपकी फील्डिंग में। फील्डिंग आपको 75% मैचेस फील्डिंग जितवाती है। अगर आप फील्डिंग के अंदर फिट नहीं है, एक्सपोज हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएगा टीम को कि यार अगर इसकी तरफ बॉल गई तो 2 रन हो जाएंगे या 3 रन हो जाएंगे।